गाइस, क्या आपको पता है कि अडानी जी 80,000 करोड़ की सीमेंट खरीद रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट में करीबन 26% का स्टेक खरीदा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी को इतनी क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल अडानी जी के ज्यादातर बिजनेसेस ऑफलाइन ही हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन सारे बिजनेसेस में सीमेंट का बड़ा रोल होता है। लेकिन अडानी जी के लिए प्रॉब्लम यह थी कि एसीसी और अंबुजा दोनों ही टॉप 2 सीमेंट ब्रांड्स हैं, इसलिए उन्होंने इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया ताकि उनके लिए अल्ट्राटेक के बाद ये 2 सीमेंट भी सस्ते हो जाएं। लेकिन अडानी जी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले समय में करीबन 100 स्मार्ट सिटीज, 200 एयरपोर्ट और ब्रिजेस बनने जा रहे हैं, तो इसमें अगर उन्हें सीमेंट जैसे रॉ मटेरियल सस्ते मिल गए तो आसानी से गवर्नमेंट का ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाएगा। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अडानी जी क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं सीमेंट खरीदने में। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आजकल लोग 30 से 40% तक इनकम टैक्स देने में भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में एक समय ऐसा भी था जब पर्सनल इनकम टैक्स 97% यानी कि 97% तक पहुंच गया था। जी हां गाइस, ये बात है साल 1973 की, जब इंदिरा गांधी सरकार के अंडर पर्सनल इनकम टैक्स को 10% से लेकर 85% तक बढ़ा दिया गया था। मतलब कि अगर आपकी साल भर की सैलरी 2 लाख रुपए है या उससे भी ज्यादा है तो आप पर 85% टैक्स लगेगा। इसके अलावा इस पर 15% का सरचार्ज भी अलग से, यानी कि 85% का 15% और कुल मिलाकर 97.75% टैक्स आपको देना पड़ता था। दरअसल सरकार ने यह डिसीजन गरीबी हटाने के लिए लिया था, लेकिन यह आइडिया इतना बुरी तरीके से फेल हुआ कि लोग अपना पैसा बचाने के लिए टैक्स फ्रॉड करने लगे। और जब सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो अगले साल से टैक्स रेट को कम करके 75% कर दिया गया। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।